छलावा एक ऐसे दोस्तों की टोली के साथ हुआ जिसको सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। उन 7 दोस्तों में से कौन बचा और किसके साथ क्या क्या हुआ, ये आपको कहानी में पता चलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दरअसल ये बात पश्चिम बंगाल की है। वहाँ से 7 दोस्त एक ही गाड़ी में बैठकर गुजरात शादी में जा रहे थे। सातों लोग बेहद खुश थे। उन 7 में से एक दोस्त बहुत ही गंभीर था, ना ज़्यादा बात करता और ना ही ज़्यादा हंसी मजाक। बाकी के 6 लोग खूब मस्ती करते हुए जा रहे थे। उनका रास्ता काफ़ी लंबा होने वाला था। वो लोग जाते गए। एक दोस्त जो काफ़ी गंभीर था वो बहुत बार उस रास्ते पे आ गया था, हालांकि उसे रास्ता पूरा मालूम था। ऐसे ही गाड़ी चलाते चलाते रात के करीब 9 बजने को आ गया। सभी लोगों को अब भूख लगने लगी। फिर ये लोग एक ढाबे पे रुककर खाना खाए, उसके बाद ड्रिंक भी किए। फिर उस हाईवे से आगे बढ़े। जो लड़का उस रास्ते को जानता था वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है। उसी समय उस हाईवे के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत दिखती है। ये लोग गाड़ी को रोकते हुए उस औरत की तरफ जाते हैं और नशे में ही वो 6 लोग उस औरत को बोलते हैं कि आप रास्तों के बीचों बीच क्या कर रही हो। तो वो बूढ़ी औरत ने कहा, आपको कहाँ जाना है? जिस पर ये लोग बोलते हैं कि हम सब गुजरात जा रहे हैं। और कितना दूर पड़ेगा? उसके बाद उस औरत ने कहा, आप लोग जल्दी जाना चाहते हैं तो इस रास्ते से जा सकते हैं। जब उन लोगों ने उस रास्ते को देखा तो वो रास्ता हाईवे से कटकर जंगल के बीचों बीच होकर जा रहा था। उन लोगों ने कहा कि ये रास्ता सेफ तो है ना? जिस पर बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ, रास्ता पूरा सेफ है। फिर ये लोग उस रोड की तरफ निकल पड़े। अभी जैसे ही ये लोग गाड़ी स्टार्ट करके उस रोड की तरफ बढ़े ही तभी उस लड़की की नींद खुलती है जो सो गया था। उसने देखा कि ये सब उस हाईवे को छोड़कर एक दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। तभी इसने उन लोगों से बोला, तुम लोग इस रास्ते से क्यों जा रहे हो? उसमें से एक ने बोला, तुम टेंशन मत लो, ये रास्ता सेफ है। वो लड़का टेंशन में था और घबराकर इधर उधर देख रहा था। बाकी के 6 लोग उस पर हंस रहे थे। जो लड़का टेंशन में था उसने नोटिस किया कि एक ही बोर्ड जिस पर किसी जगह का नाम और किलोमीटर लिखा है वो बार बार उसी जगह पे दिखाई दे रहा है। अब वो पूरी तरह से समझ चुका था कि हम सभी बुरी तरह से छलावे में फंस चुके हैं। उसने गाड़ी रोकने को बोला, फिर सब दोस्तों को इसके बारे में बताया। सभी लोग उस पर हंसने लगे और उसको कोसने लगे कि हम लोग तुझे अपने साथ क्यों लेकर आए। सभी लोग गाड़ी से नीचे उतरे और इधर उधर घूमने लगे, जिसमें से एक लड़का टॉयलेट करते हुए जोर जोर से चिल्लाकर उन आत्माओं को बोलने लगा कि ओ आत्मा, तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे इलाके में हूँ, जो उखाड़ना हो उखाड़ लो। नशे में वो लड़का कुछ भी बके जा रहा था। फिर क्या हुआ? वो लड़का जो चिल्ला रहा था उसने देखा कि मेरे साथ के सभी लड़के अचानक से कहाँ गायब हो गए। उस छलावे ने इस कदर अपना कहर बरसाया कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि उस लड़के के पास सभी थे, परंतु छलावे के कारण वो लड़का किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। वो लड़का नशे में किसी को अपने पास ना पाकर जंगल में इधर उधर भागने लगा। सभी लोग अपने गाड़ी की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर सबकी हालत ख़राब हो गई। उन सब ने देखा कि गाड़ी के बोनट पे उस लड़की की लाश पड़ी है। सभी लोग घबरा गए, यह देखकर डिप्रेशन में पड़ गए। इसके बाद सभी एक साथ गाड़ी के पास सो गए। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। फिर उसी तरह एक और दोस्त के साथ हुआ। वो भी अपने आप को अकेले पाकर इधर उधर भटकने लगा। हालांकि सब एक साथ थे, लेकिन उस प्रेत की छलावे में आकर सभी एक एक करके मरने लगे। लास्ट के 3 दोस्त ही बचे। उसमें से एक लड़का जो गंभीरता से रहता था, उसने उसी जगह पे पूजा पाठ या टोटका समझ लो वो करने लगा। बाकी 2 लड़के घबराए हुए थे।
जिस लड़के को इसके बारे में पता था वो एक घेरा बनाता है और उन दो लड़कों को पेट्रोल के लिए भेज देता है और ये हाथ में एक बॉल लेकर उस प्रेत के शरीर को ढूंढता है। जैसे तैसे उस प्रेत के शरीर के जगह पे पहुंच जाता है जहां पे उस प्रेत का शरीर दफन था और जल्दी जल्दी खोदना शुरू कर देता है। इधर ये लोग गाड़ी से पेट्रोल निकाल लेते हैं और जैसे ही चलने वाले होते हैं वो प्रेत अचानक से उड़ता हुआ एक के ऊपर आ गिरता है और उसको भी मार देता है। और ये दूसरा लड़का पेट्रोल लेकर जैसे तैसे अपने उस दोस्त के पास पहुंचता है। फिर वो पेट्रोल को जैसे ही उसको देता है ये प्रेत उसका भी पैर पकड़कर खींचकर जंगल में लेकर चला जाता है और मार देता है। इस तरह गंभीरता से रहने वाले लड़के ने उस प्रेत के लाश को जला देता है जिससे उसकी जान बच जाती है। वह बहुत थक गया था और बहुत रो रहा था। उसके बाद वह अपने घर निकल जाता है। दोस्तों, जिस रास्ते के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है उस रास्ते पे हमें सावधान रहना चाहिए। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।